यस, नाउ लेट्स सी दिस क्वेश्चन। अब ये आपके पास कुछ ऐसा है और ठीक है। अच्छा देखिएगा बेटा, फॉर ए गिवन एक्सोथर्मिक रिएक्शन, एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, केपी केपी डैश आर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, टेम्परेचर T1 T2 respectively, assuming that heat of reaction is constant in temperature range between T1 and T2, it is readily observed that, सबसे पहले तो ये जो क्वेश्चन है इट इज द पार्ट ऑफ इक्विलिब्रियम चैप्टर, ठीक है, लास्ट क्वेश्चन है, इट इज द पार्ट ऑफ इक्विलिब्रियम चैप्टर, ये केमिकल काइनेटिक्स से कोरिलेशन नहीं है, बट स्टिल वी कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन अगर थोड़ी सी बातें अगर अपने को याद है तो सबसे पहले इट इज बेस्ड ऑन द पार्ट इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम वाले चैप्टर से बेस्ड है, और वहां पर एक इक्वेशन हम लोग बोलते हैं, दैट इक्वेशन सेज अगर एक्सोथर्मिक रिएक्शन है तो ली चटलियस प्रिंसिपल क्या बोलता है, ली चैटेलियस प्रिंसिपल के दौरान हम एक इक्वेशन लिखते हैं, दैट इज log of k2 upon k1 is equals to delta h upon 2.303 r 1 upon t1 minus 1 upon t2, ऐसी इक्वेशन वहां पर बनती है। k1 and k2 आर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, नॉट रेट कांस्टेंट, दीज आर व्हाट, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। और बोला जाता है कि अगर एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन यदि है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन यानी कि डेल्टा एच कैसा है, डेल्टा एच अगर नेगेटिव है, और सबसे पहली बात जो इसमें मिसिंग है दैट इज, जो क्वेश्चन के अंदर आपको लिख लेनी है कि T2 जो टेम्परेचर है वो T1 से ज्यादा है, यानी कि हम टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं, ये क्वेश्चन के अंदर आप ऐड कर लीजिएगा, PYQ है, एंड जिस साल ये PYQ पूछा गया था दिस वाज समथिंग दैट वाज एक्सपेक्टेड टू बी मेंशन्ड, ऐसा मेंशन किया जाना चाहिए था कि टेम्परेचर आप बढ़ा रहे हो। तो लेट अस से अगर आपने टेम्परेचर बढ़ाया, आपने क्या किया, टेम्परेचर बढ़ाया यानी कि T2 इज ग्रेटर देन T1, अगर आपने टेम्परेचर बढ़ाया तो ये क्या होगा, 1 अपॉन T1 माइनस 1 अपॉन T2, ये क्या हो जाएगा अपने पास, T2 बड़ा है तो 1 अपॉन T2 छोटा होगा, छोटा होगा तो ये वैल्यू कैसी आएगी, पॉजिटिव आएगी, पॉजिटिव आएगी। अब मेरे साथ में चलिएगा, 1 अपॉन T1 माइनस 1 अपॉन T2, ये कैसी, पॉजिटिव वैल्यू, एक्सोथर्मिक प्रोसेस यानी कि ये कैसी, नेगेटिव वैल्यू, नेगेटिव इंटू पॉजिटिव, नेगेटिव, यानी कि हमारे पास log ऑफ K2 का यानी कि इन्होंने बोल रखा है Kp डैश और पहले वाले को Kp बोल रखा है क्वेश्चन के अंदर, तो हमने वही लिख दिया, और ये वैल्यू आनी चाहिए नेगेटिव। ये वैल्यू नेगेटिव कब आएगी, log की वैल्यू नेगेटिव तभी आती है जब उसके अंदर यूज होने वाली वैल्यू 1 से छोटी हो, यानी कि दिस वैल्यू शुड बी लेस देन 1, यानी कि Kp डैश अपॉन Kp शुड बी लेस देन 1, यानी कि हमारे पास क्या बन गया अपने पास, Kp डैश तो इधर ही रखा, Kp को उधर लेके चले गए, यानी कि Kp बड़ा होगा Kp डैश से, Kp बड़ा होना चाहिए, Kp बड़ा होना चाहिए, Kp बड़ा होना चाहिए Kp डैश से, सो आंसर विल बी डी ऑप्शन, Kp बड़ा होना चाहिए Kp डैश से, Kp बड़ा होना चाहिए Kp डैश से, Kp बड़ा है तो आंसर कौन सा हो जाएगा अपने पास, डी ऑप्शन। ऑलराइट, चलिए धन्यवाद, थैंक यू।